तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धारी, नाव पड़ी मझधार में सो खेच लगई ओ पार। कि कनक बनो मंदिर तेरो और लाल ध्वजा मात सरस्वती कर कृपा सो हृदय में बैठो आई। सुनो बात छलके छैया बिगड़ी बना जहर पीर। कथा लेकर के चलती हूँ गोपी चीरहरण। आप इस कथा को वर्मा केसट के माध्यम से शास्त्री लता यादव की आवाज में सुनेंगे और मैं कहां से शुरू करती हूँ इसको।
दिना सखियों ने जुड़ कर मन में कियो विचार, बचन दियो श्री राम ने सो जनकपुरी दरमियान। एक दिन सखी सभी एकत्रित हुई और कहने लगी, बहना तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो भूल चुकी हो। अरे याद करो, आज मैं तुम्हें त्रेता की कहानी सुनाती हूँ। एक किरण नाम की जो सखी है, क्या कहने लगी बहना, क्या थी त्रेता की बात सखी सवा सात शिया के आई, और मोहित सखिया भाई रे देखे रघुराई। और मोहित सखिया भाई रे देखी रघुराई। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा था, तो हम सब जनकपुरी की रहने वाली थी, वहां सभी इकट्ठी हुई। तो राम को देख करके सभी के हृदय में काम पैदा हुआ, और भगवान श्री राम ने सबकी इच्छा जान करके वहां वर दिया था कि मैं द्वापुर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। आज वही दिन है बहना, सभी मिलकर के क्यों ना हम यमुना पे चले। तो आगे क्या हुआ सखी, चलिए। अरे श्री राम कृष्ण बनी आए, अरे श्री राम कृष्ण बनी आए, आज्ञा ब्रज में शोर मचाए, गोपी एकत्रित होकर के यमुना में स्नान करने जा रही हैं। इधर में क्या हुआ, और सब सज धज गोपी चली दई रे के टोली जब बनाई। इधर सखियां सब मिलजुल करके पहुंच जाती हैं। अपने अपने वस्त्रों को उन्होंने पार पर रख दिए
और यमुना जी के जल में घुस जाती हैं, स्नान करने लगी हैं। इधर मुरलीधर कन्हैया क्या करते हैं, छुप करके कदम पर आ बैठे और देख करके क्या हुआ, अरे यमुना तट पे छाई बहार और गोपी घुस गई फरिया उतारी और लखे मुरारी ऊपर वट पर चीर निहारी यमुना तट पर। अपने अपने वस्त्रों को उतारा और किनारे पर रख दिया और जाकर के यमुना जी में अंदर घुस गई। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा स्नान करने लगी कि एक सखी कहने लगी अपने देखो चीर, सखियां सब देखन लगी सो मन में भैया धीर। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मौका बढ़िया आए और गोपियों के चीर उठाए और कदम की डाली पर बैठ गए। जब कदम की डाली पर बैठे तो गोपियां कहने लगी देखो बहना अब यही स्नान करती रहोगी कि माता कात्यायनी को पूजन भी तो करना है, चलो निकलो। सखी बोली हाँ हाँ पूजन तो करना है।
सामने देखा तो किनारे पर वस्त्र नहीं है। मन में सोचने लगी वस्त्र कहाँ गए, तो चारों तरफ देखने लगी। अरे युद्ध युद्ध रही यार ना पाया पारा विकल वही मन में खोले गो चीर चुराई रीजा दोहरे दोह पर दिन में खोले गो चीर चुराई रीजा दोहरे दोह पर दिन में ढूंढन लगी रे जा यमुना जी के जल में। सब सखियां ढूंढन लगी रे जा यमुना जी के जल में। सब सखियां ढूंढन लगी रे जा यमुना जी के जल में। सोचने लगी बहना हमारे वस्त्र यहाँ से कहाँ चले गए, देखो तो सही कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जल के अंदर तो नहीं ले गया। सखी आपस में चर्चा करने लगी बहना अब हम कैसे जाएंगे क्योंकि वस्त्र नहीं है, लेकिन ले कौन गया। सोचने लगी कि अरे सब कर मेरे पड़ी जाती और अखियों से नीर बहाती। और सब चक्कर में पड़ जाती और अखियों से नीर बहाती। और जल से ये बाहर आती आती गजब हो आती जाड़े में बस कुड़ती जाती। मन में सोचने लगी बहना सर्दी भी बहुत है लेकिन वस्त्र कौन ले गया। लेकिन भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि सब गोपी चक्कर में पड़ गई। मन में सोचने लगे मुरलीधर और मुस्कुरा रहे हैं और मुरलीधर भगवान रे अब माया दई फैलाई। छुपे कदम की डार रे हाय मुरली मधुर बजाई। श्याम सखी चौरे में लुट गई है वो बंसी के बजैया श्याम सखी चौरे में लुट गई है। सखी चौरे में लुट गई है सखी चौरे में लुट गई है वो मुरली के बजैया श्याम सखी चौरे में लुट गई है वो बंसी के बजैया श्याम सखी चौरे में लुट गई है। मन में सोचने लगी कि देखो तो सही कहीं से बंसी की आवाज आ रही है, मानो या ना मानो या कहीं कन्हैया छुपा हुआ है। चारों तरफ देखने लगी तब तक एक सखी बोली बहना
वो बैठा है कदम की डाली पर। अब सोचने लगी कि ये तो बैठा है लेकिन हमारे वस्त्र कहाँ हैं। तब तक कन्हैया बोले, अरे कहे न लगे घन श्याम लेव दिलाता में पास मेरे को ले गो चीर चुराई री ना हक में अब समझ आओ। को ले गो चीर चुराई री तुम हमको अब समझ आओ। कहने लगे भगवान कन्हैया गोपी बताओ तो सही तुम्हारे चीर कौन ले गया। अरे सुन के कृष्ण के बेन तुरंत भय नैन क्रोध तन छायो क्रोध तन छायो। तू काय को रहो बहकाए रे देख नैन चीर चुराए। बहकाए रे देखते नहीं चीर चुराए। गोपियां बोली कन्हैया मानो या न मानो लेकिन चीर तो तुमने ही चुराया है। भगवान कन्हैया बोले हमने कहा। भगवान कन्हैया बोले देखो मुझे चोरी मत लगाओ, मैंने तुम्हारे चीर नहीं चुराए हैं, हमारी बात मानो। गोपियां बोली कन्हैया तुम्हारे सिवाय या कोई नहीं है, चीर तो तुमने ही चुराए हैं। कि मुस्काए करके श्याम ने तब कहने लगे हैं बैन हम हैं अपनी तान में सो क्यों मटकावे नैन। अरे मैं तो अपनी बंसी सुन रहा हूं और तुम अपनी अपनी बातों में लगी हुई हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और भगवान कन्हैया बोले देखो तुम मुझे चोरी लगा रही हो। गोपियां बोली जब आपने हमारे वस्त्र चुराए हैं तो चोरी तो लगाएंगे ही, दे दो कन्हैया। तो कन्हैया ने जवाब दिया अरे क्यों मटकावे नैना मान ले कहने लगावा चोरी। और हम गैयन के ग्वालरी तुम चंचल देखो चोरी। और हम गैयन के ग्वालरी तुम चंचल देखो छोरी। और अरे यमुना से भग जाओ कहूँ समझ आए नाही रही नंगी नाही रही नंगी। मैंने सब कुछ लीनी जान रे के प्यारे में तंगी। मैंने सब कुछ लीनी जान रे आए प्यारे घर में तंगी। भगवान कन्हैया बोले देखो मुझे लग रहा है कि तुम वस्त्र लेकर के नहीं आई हो, मुझे सब कुछ पता है। और जल में बिना वस्त्रों के स्नान करती हो, मैं सब जानता हूं। गोपियां बोली मान जाओ कन्हैया वस्त्र दे दो हमारे, देख लो। भगवान कन्हैया बोले जब है ही नहीं तो वस्त्र दो कहां से। गोपियां बोली नहीं कन्हैया दे दीजिए। कि यारे मसीह काम जरा सा। कन्हैया बोले देखो कि आरे बस ये काम जरा सा।
रही लगाई समझ मेरी एक नहीं आवे। हाँ एक नहीं आवे समझ मेरी एक नहीं आवे हो मोको चोरी रही लगाई समझ मेरी एक नहीं आवे। हो मोको चोरी रही लगाई समझ मेरी एक नहीं आवे। भगवान कन्हैया बोले जानती हो क्या? बताओ हो जल में वरुणदेव का वास है और तुम इसमें निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, तुमको लाज नहीं आती और मुझे चोरी लगा रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी जलशाय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं किया जाता। गोपियां देखने लगी, कहा लाला हमारे वस्त्र दे दो। तो भगवान कन्हैया बोले देखो अब तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे पास वस्त्र नहीं है। और बोले तुम गरकुरी भगी जारी मत हमसे रारी मचावो। दोष लगावो महाराज श्याम यूं सबको रहे समझाए और निरंकारी कोई आज देखी तुम चोरी रही लगाए वो तुमको कहता शर्म नहीं आई कि चोरी हमें लगावो है। शर्म नहीं आई के चोरी हमें लगावे हैं। कहने लगे भगवान कन्हैया अरे तुम हमें चोरी लगा रही हो, तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? अरे हमारे पास तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं? गोपियां बोली लाला कन्हैया वस्त्र तो दे दो। अरे हम कैसे जल से बाहर आएंगे, कैसे आए और यहाँ से कैसे घर पहुंचे? दे दो ना। कि हट ठानो मानो नहीं और बिनती हो नादान, अरे चीर तुम्हारो नालियों सो सुनो लगा कर ध्यान। मेरे पास चीर है ही नहीं, मैं कहां से दूं? गोपियां कहने लगी लाला कन्हैया दे दो। अरे सुनो तो सही, हमें पता है कि हमारा चीर तुम्हारे ही पास है, दे दो ना कन्हैया। हम ऐसे कैसे जाएंगी कन्हैया? और कहने लगी देखो कन्हैया कि चीरे कहाँ दे हमरा गिरी बारी धारी, चीरे कहाँ दे हमरा गिरी बारी धारी, बाकी बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। चीरे कहाँ दे हमरा गिरी बारी धारी, चीरे कहाँ दे हमरा गिरी बारी धारी, बाकी बिहारी
यहाँ से कैसे जा सकती हैं? दे दो। भगवान कन्हैया बोले मेरे पास तुम्हारे वस्त्र नहीं हैं। तो गोपियां बोली कन्हैया जो सुन पावे काना बलम हमारे, होंगे फजियते देखी हमारे। जो सुन पावे काना बलम हमारे, होंगे फजियते देखी हमारे। ननदी उड़ावे घर घर ननदी उड़ावे घर घर हंसी तो हमारी। बाकी बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। दे दो ना लाला हमारे वस्त्रों को। और गोपियां कहती हैं कन्हैया जोड़ो हाथ पड़ू त्यारे पैया। दे दो चीर रामत नैया। जोड़ो हाथ पड़ो तेरे पैया। दे दो चीर रामत नैया। और कन्हैया अर्जी हो करती तुमसे अर्जी हो करती काना दासी तुम्हारी। गिरवरधारी मेरे कृष्ण मुरारी। और कन्हैया अगर तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे, भगवान कन्हैया बोले क्या कर लोगी? तो गोपियां बोली सुनो जो काना नहीं चीर गहावे। नंद बाबा से सब हाल सुनावे। जो काना नहीं चीर गहावे। नंद बाबा से सब हाल सुनावे।
कैसे जाएंगे? भगवान कन्हैया बोले है ही नहीं तो हम तुम्हारे वस्त्र कहां से दें? अब गोपिकाएं सोचने लगी अब क्या करें, और बिना वस्त्र के जाएंगी तो हमारा क्या होगा? अरे पता नहीं कि कितनी चर्चाएं होंगी। लाला कन्हैया आ जाओ ना, नीचे उतर के हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान कन्हैया बोले हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? कहां? मन में सोचने लगी अब क्या करें। तब तक भगवान कन्हैया बोले ऐसा है कि देखो, पहले अपने हाथों को जोड़ो, जल से बाहर निकल करके आओ और अपने वस्त्र ले जाना। कि पास खड़ी घनश्याम ने और उद्दी ने चीर बताई, डाल डाल पे श्याम ने सोदाए चीर लटकाई। डाल पे डाल दिए और कहा देखो, जल से बाहर निकल करके आओ और आप अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां कहने लगी कन्हैया हम निर्वस्त्र हैं, हम कैसे आवे? बताओ, हमें यही वस्त्र दे दो। मन में सोचने लगे और मुस्काने लगे। कन्हैया ने कहा देखो, अरे हम और तुम शर्म कैसी, इसलिए बाहर आ जाओ और अपने वस्त्रों को ले जाइए। तो मन में सोचने लगी कि कितना छलिया है। और छलिया नंद किशोर साली तू चोर बने तू साई। अरे तेने को तू कहे सो कर दे कि कहता कहीं नहीं जाई। कहने लगी देखो, अरे तुम चोर हो और तुमने हमें पता था वस्त्र चुराए, लेकिन तुम बता रहे हम चोर नहीं हैं। और छलिया नंद की सोराया साली तू चोर बने तू शाही। तेने को तू कहे सो कर दौरे के कहता कहीं नहीं जाई। तुम्हारी शिकायत कर देंगे। भगवान कन्हैया बोले कर दो। अरे कहे कंस से जाए कहूँ समझ जाए कथा सब तेरी, कथा सब तेरी। तोय पकड़े ले गो मंगवाई रे नाथन कहे करे यावारी। गोपियां बोली अगर तुम नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारी शिकायत महाराज कंस से कर देंगे। भगवान बोले अच्छा कहां? कन्हैया ने कहा कर दो। और बोले और सुने कृष्ण चंदर सिखाई। अरे क्यों रही तुम जीव चलाई। और अरे मथुरा में खबर भेजाई, गजब भाव भेजाई। अरे क्यों रस में विष घुलवाई। अरे क्यों रस में विष घुलवाई। क्या धौंस दिखा रही हो?
गोपियां बोली शिकायत तो करेंगी तुम्हारी। भगवान कन्हैया बोले कि अच्छा कंस की धौंस हमें दिखा रही हो? कहा भगवान कन्हैया ने कहा जाओ कर दो शिकायत। और कन्हैया बोलो सुनो, भगवान कन्हैया बोले गोपी तुम हमें कंस की धौंस दिखा रही हो? कहा तो कन्हैया ने कहा कि कंस खसम की दोष दिखावे। क्या दोष दिखा रही हो? अरे जल से बाहर आ जाओ। कि कंस खसम की दोष दिखावे, क्यों नहीं निकर पारे पे आवे। सबरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरया ले जावे। सबरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरया ले जावे। की दोष दिखावे, क्यों नहीं निकर पार पे आवे। सबरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरया ले जावे। और कन्हैया ने कहा सुनो, यमुना जी की भस्म लगा कर सूर्य देव को ध्यान धरो। और भजन करो तो मुक्ति पावो। भजन करो तो मुक्ति पावो, नहीं तो नरक बीच पछतावो। सबरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरया ले जावे। और कहा देखो ऐसा है, किस बात की शर्म है? अरे तुम बैरागी न हो, हम ब्रह्मचारी हैं। बाहर आ जाओ, ले जाओ अपने वस्त्रों को। और कहा नहीं सकुचावो मन अपने में, मानो कहनी हमारी है। नहीं सकुचावो मन अपने में, मानो कहना हमारी है। फिर ऐसे कभी नहीं नाना होगी देखो ख्वारी है। फिर ऐसे कभी नहीं नहाना होंगी देखो ख्वारी है। और पहली बात सभी बिसरावो। पहली बात सभी बिसरावो, जल की महिमा के गुण गावो। पहली बात सभी बिसरावो, जल की महिमा के गुण गावो। सवरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरया ले जावे। और कहा देखो जो भी हो गया भूल जाओ और जल से बाहर आओ और वरुण देव से माफी मांगो और अपने वस्त्रों को आप ले जाओ। इतनी कही के कृष्ण जानना
तट पे नाच नचावो, तुम गोपिन की हंसी उड़ावो, यमुना तट पे नाच नचावो, सबरी नारी खट्टी होकर अपने चिरैया पर ले जावे। कंस कसम की होश दिखावे, क्यों नहीं निकर पार पे आवे, कंस खसम की होश दिखावे, क्यों नहीं निकर पार पे आवे, सबरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरैया पर ले जावे, सबरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरैया पर ले जावे, सबरी नारी खट्टी होकर अपनो चिरैया पर ले जावे। कहा देखो जल से बाहर निकल आओ, तुम निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, तुम्हें पता है कि इसमें वरुण देव का अपमान है, इसलिए हाथ जोड़ करके माफी मांगो कि ऐसी गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। गोपियां सोचने लगी अब क्या करें। कहा देखो बाहर आ जाओ और ले लो अपने वस्त्रों को। तब ये देख करके गोपी बोली, तो गोपियां बोली कन्हैया तुमने जो बंसी बजाई है, तुम्हारी ये सुंदर मीठी बोली है। तो बोली अरे कलेजा मेरे खटकी सामरिया तेरी बोली, कलेजा मेरे खटकी सामरिया तेरी बोली। सावरिया तेरी बोली, कन्हैया तेरी बोली, कन्हैया तेरी बोली, सावरिया तेरी बोली। कलेजा 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 मेरे खटकी कन्हैया तेरी बोली। सुनो कन्हैया अरे तुम तो बैठ कदम की डाली, तुम तो बैठ कदम की डाली, समझो ना मुझे भोली वाली, समझो ना मुझे भोली वाली, और ना जाने हमारे घटकी कन्हैया तेरी बोली, कलेजा मेरे खटकी सामरिया तेरी बोली। और कन्हैया अरे क्यों हमको इतना डर पावे, पर नारी को मजा चखावे। सुन ले कन्हैया क्यों कान्हा हमको डर पावे, पर नारी को मजा चखावे। और देख पेज छोड़ दे हटकी कन्हैया तेरी बोली, कलेजा मेरे खटकी सामरिया तेरी बोली। और अरे गोपी हाहाकार मचावे, अरे गोपी हाहाकार मचावे, अरे क्यों नहीं तरस हमारो आवे, क्यों नहीं तरस हमारो आवे। और नहीं जाए खटा खटकी सामरिया तेरी बोली, कलेजा मेरे खटकी
कन्हैया तुम इतना मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में, और बंसी का सुर तो आनंद से विभोर कर ही देता है। कन्हैया तब देखा तो कहा, कन्हैया दे दो ना कि चीर दयो ना कृष्ण ने, और वो होती बड़ी निराश, और आपस में कर रही सो सलाह सोच कृष्ण के पास। कहा देखो बहना अब तो चलना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया नहीं मानेगा, चलो निकल करके। जब ये देखा तो देखते हुए और गोपिकाएं बाहर आई और सोचने लगी कि क्या कहें। तो गोपियों ने देखा, अरे होकर दीन सकी और सब जल से बाहर चल दीनी, और उपाय कोई तो भया नहीं तो ओ तब जाकी कर लीनी। और उपाय कोई तो भया नहीं तो यो तब जाकी कर लीनी। अपने अपने वस्त्र लिए तब सब ही हर्षायो है। और अपने अपने वस्त्र लिए तब ही हर्षायो है। देखा तो जल से बाहर आए तो भगवान कन्हैया ने वस्त्रों को दे दिया, और जब वस्त्रों को दिया तो अपने अपने वस्त्रों को लेकर के और गोपियां बड़ी प्रसन्न होने लगी और मन में विचार करने लगी कि कन्हैया कितना दयावान है। वस्त्रों को लेकर के बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए इस गोपी चीर लीला को मैं यहीं विराम देती हूं, और देखिए लेकिन इसका थोड़ा सा रहस्य समझ लीजिए। जो भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं वो क्या है? कहते हैं कि कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। भगवान ने क्या चुराया था? जीव रूपी गोपियों के और अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया था, और उसके अंदर विद्या को भर करके, ज्ञान को भर करके, और उसको वापिस कर दिया। तो ये गोपी चीर लीला का रहस्य है कि दर्शन दे दे रे सांवरिया, दर्शन दे दे रे सांवरिया। तेरी याद में मेरे बाबरिया, तेरी याद में भई बाबरिया। जन्म जन्म की आस लगी थी, मोए दर्शन की प्यास लगी थी।